नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ऊकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह अद्भुत अपूर्व ग्रंथ है। एक एक बात बड़ी गहराई से निकली हुई है। वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने वाला ये प्रकरण हम किसके करता हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसके करता हैं, कौन किसको करे, ये प्रकरण यहाँ चल रहा है। बड़े अद्भुत शब्द हैं, बड़ी अद्भुत शब्दावली है। आज हम यहाँ बोराज दिगंबर जैन मंदिर में हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर है और प्रकरण जो अपना चल रहा है उस प्रकरण को अपन वहीं से आगे बढ़ाएंगे। सम्यक दृष्टियों की चर्चा, सम्यक दृष्टियों का चिंतन, अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों का चिंतन कैसा होना चाहिए, क्या उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए आप निकालिए पेज नंबर 89 नंबर पेज। प्रकरण चल रहा था यह आत्मा परमात्मा स्वरूप है, क्या आत्मा ही परमात्मा है। ओहो, जगत के पदार्थों का न करता है न भोगता है, जगत के पदार्थों का न करता है न भोगता है। यह आत्मा न द्रव्य कर्म का करता है न भाव कर्म का करता है न नौ कर्म का करता है। लेकिन जगत के पदार्थों का करता है या नहीं है, यहाँ तो अकर्ता 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 सिद्ध किया जा रहा है। प्रकरण अकर्तापन का बतलाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में यही बात बतलाई जा रही है कि आत्मा अकर्ता है। ओहो, ये भगवान आत्मा अकर्ता है, लेकिन शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जो अकर्ता मानता है वो क्यों अकर्ता मानता है, इसकी कुछ चर्चा बतलाते हुए फिर कर्ता भी बताएंगे। भैया, यदि हम सर्वथा अकर्ता हैं तो दुकान कौन चला रहा है? यदि हम सर्वथा अकर्ता हैं तो रोटी कौन बना रहा है? यदि सच में हम अकर्ता हैं और फिर यदि ऐसा कहें कि हम तो अकर्ता हैं, अब देखते हैं कैसे बनती है, अब देखते हैं कैसे गाड़ी चलती है, अब देखते हैं कैसे दुनिया का काम होता है, तो कुछ नहीं होने वाला है क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो फिर कर्ता माने कि नहीं माने, बड़ा गजब का प्रकरण है। 89 पेज बीच वाले पैराग्राफ की चर्चा चल रही है। इस प्रकरण को यहाँ से बढ़ाते हैं अपन लोग आगे। सुंदर सुंदर बातें हैं। देखिए, वास्तव में जीव न तो स्वयं राग द्वेषादि विभाव भावों का करता है। ओहो, न तो स्वयं यह जीव राग द्वेषादि विभाव भावों का क्या करता है। एक बात तो यह हो गई। और न ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के बंध का करता है। क्या कह रहे हैं?
मैं राग का भी करता नहीं हूँ, ये है भाव कर्म, और मैं द्रव्य कर्मों के बंधन का भी करता नहीं हूँ। अच्छा बतलाइए, यदि हम द्रव्य कर्मों के कर्ता की बात कहें, क्या यदि हम ये कहें कि द्रव्य कर्मों का कर्ता, नहीं भैया, द्रव्य कर्मों का यदि कर्ता कहेंगे ना संजय जी, तो एक बात खड़ी होगी, दुनिया में कोई भी व्यक्ति द्रव्य कर्म को बांधना नहीं चाहता। क्या द्रव्य कर्म को कौन बांधना चाहता है? दुनिया में कौन चाहता है कि हे कर्म आओ आओ मैं तुम्हें बांधता हूँ? क्या हे कर्म इधर आओ मैं तुम्हें बांधता हूँ? कमल जी बोरा साहब, दुनिया में कोई नहीं चाहता है कर्म को बांधना, तो फिर कर्म बंधते हैं या नहीं बंधते हैं? प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये कर्म बंधते कैसे हैं, आखिर इन कर्मों को बांधता कौन है? यदि हम कर्मों को नहीं बांधते हैं तो फिर कर्म बंध रहे हैं ना, इसका मतलब कर्म बंध का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। ओह क्या बात कह रहे हैं, इसका मतलब मैं कर्म का बंध का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर। आवाज़ थोड़ी गूंज रही है, कम करें थोड़ी सी, मामूली सी। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के बंध का कर्ता है ना, नहीं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। क्या देखिए, पूर्वबद्ध मोह के उदय से जीव में राग द्वेष होते हैं। वाव, क्या राग द्वेष पूर्वबद्ध मोह के निमित्त से होते हैं? इसका मतलब ये जीव पूर्वबद्ध राग द्वेषादि कर्मों को कुछ करने वाला नहीं है। क्या ये जीव राग द्वेषादि जो होते हैं पूर्वबद्ध मोह के उदय से होते हैं, ये जीव उसमें कुछ करने वाला नहीं है। उन राग द्वेष के ई को तो बंद कर दो बिल्कुल। उन राग द्वेष के निमित्त से स्वयं द्रव्य कर्म का बंध हो जाता है। क्या मैं जिस मंदिर में बैठा हूँ ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ स्वाभाविक इको है आवाज़ में, हमारे माइक की आवाज़ में नहीं, ये मंदिर ही गूंज रहा है, प्राचीन मंदिर है, तो इसलिए कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करें, बात क्लियर आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात। एक एक बात इतनी गंभीर कहने वाले हैं यहाँ, मन में बड़ा मज़ा आएगा। क्या देखिए, तो ये कह रहे हैं द्रव्य कर्म जो हैं ये पूर्वबद्ध मोह के उदय से जीव में राग द्वेष होते हैं, उस राग द्वेष के निमित्त से स्वयं द्रव्य कर्म का बंध हो जाता है। ओहो, राग द्वेष के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंधन अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही द्रव्य कर्म बंध जाते हैं, हम तो बांध ही नहीं रहे। अच्छा, कोई भी व्यक्ति, मैं कभी कभी जब कर्म सिद्धांत पर चर्चा करता हूँ तो ये भी कहता हूँ कि आपको लग रहा है कि आपको कोई बांध रहा है, अभी आपको लग रहा है कि आप बंधन में हैं, ऐसा फील करते हैं भैया? आपको लगता है ऐसा कि हमें कोई बांध रहा है, हम बंधन में हैं, 24 आवर्स कोई हमारे को बांध रहा है? जब हमें कोई रस्सी से बांधता है ना, तब तो हमारी फीलिंग में ये आता है कि किसी ने हमें बांधा। जब कोई रस्सी से बांधता है तो लगता है किसी ने बांधा, लेकिन कर्म बांध रहे हैं, हमारी फीलिंग में ही नहीं आता है कि कोई हमारे को बांध रहा है। ये ऑटोमेटिक कर्म बंधन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ। हमने तो राग किया, हमने तो द्वेष किया, हमने तो विभाव भाव किए, हमारे तो क्रोध आदि परिणाम हुए, और ये कह रहे हैं कि उससे द्रव्य कर्म का बंध स्वयमेव हो जाता है। इसका मतलब मैं द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं हूँ। वाह, इसका मतलब मैं द्रव्य कर्म का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। जैन सिद्धांत में निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से कथन है, निश्चय व्यवहार से समझाएंगे। सुबह की चर्चा में भी निश्चय व्यवहार की बातें चल रही है और अभी भी निश्चय व्यवहार से समझा रहे हैं। जैन सिद्धांत में निश्चय और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन है, स्वाश्रय है निश्चय नय है, जो अपने आश्रय रहे उसे निश्चय नय कहते हैं, पराश्रय है व्यवहार नय है, और अन्य वस्तु की अपेक्षा जो कथन करे वह व्यवहार नय है। स्वाश्रय है निश्चय नय है,
क्या? पराश्रय है, व्यवहारनय है। जहाँ जहाँ पराश्रय होता है वो व्यवहारनय होता है, जहाँ जहाँ स्वाश्रय होता है वो निश्चयनय होता है। निश्चयनय के भी दो भेद हैं। क्या? एक शुद्ध निश्चयनय और दूसरा अशुद्ध निश्चयनय। देखिए, अभी हो सकता है नए नए लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आए, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आने लगेगी। तीन बातें हो गई। एक हो गया व्यवहारनय, एक हो गया अशुद्ध निश्चयनय और एक हो गया शुद्ध निश्चयनय। तीन बातें हो गई। एक को व्यवहारनय कहा, एक को अशुद्ध निश्चयनय, एक को शुद्ध निश्चयनय। तीन नए हो गए। अब ये कह रहे हैं इन तीन नयों के संदर्भ में आगे सुनना क्या बात कह रहे हैं। निश्चयनय के भी दो भेद हैं, एक शुद्ध निश्चयनय और दूसरा अशुद्ध निश्चयनय। जो किसी एक द्रव्य के शुद्ध स्वभाव पर लक्ष्य देवे वह शुद्ध निश्चयनय है। जो किसी एक वस्तु के शुद्ध स्वभाव पर लक्ष्य देवे उसका नाम शुद्ध निश्चयनय है, और जो द्रव्य के वैभाविक भावों पर लक्ष्य देवे वह अशुद्ध निश्चयनय है। अब दो बातें हो गई, समझना जरा। शुद्ध स्वभाव आत्मा करता है, मैं अकर्ता हूँ, मैं जगत का कर्ता धरता नहीं हूँ, दुनिया में मेरी चलती नहीं है और सच में नहीं चलती है, वस्तु स्थिति है, ये शुद्ध स्वभाव है। तो वस्तु के जब इस शुद्ध स्वभाव की चर्चा की जाती है, वो एंगल, वो दृष्टिकोण, वो शुद्ध निश्चय नय कहलाता है। ऐसा एंगल, ऐसा दृष्टिकोण जो वस्तु के ऐसे स्वभाव को बतलाए, जो स्वभाव शुद्ध है वो शुद्ध निश्चय नय है। बराबर। अभी देखिए, आप कह रहे हैं जो द्रव्य के वैभाविक भावों पर लक्ष्य देवे वह अशुद्ध निश्चय नय है। क्या? जो द्रव्य के वैभाविक भावों पर लक्ष्य देवे, माने राग पर, कषाय पर, विभाव पर, क्या विभाव भावों के ऊपर लक्ष्य देवे, कषाय भावों के ऊपर लक्ष्य देवे, राग द्वेष के ऊपर लक्ष्य देवे, इसका मतलब समझ लीजिए वो अशुद्ध निश्चय नय है। इसका मतलब मैं पर का सर्वथा करता हूँ, ये शुद्ध निश्चय नय। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सर्वथा अकर्ता है, ये शुद्ध निश्चय नय। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सर्वथा अकर्ता है, ये शुद्ध निश्चय नय। और मैं विभाव भावों का करता हूँ, मैं राग का करता हूँ, ये कहना, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, ऐसा कहना, ये अशुद्ध निश्चय नय। बराबर। मैं क्रोधी हूँ, इसको गुस्सा बहुत तेज आता है, ये बहुत घमंडी है, ये बहुत लोभी है, अरे ये तो अज्ञानी है, अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहना ये अशुद्ध निश्चय नय। बहुत सारे लोग हमारे साथी जो नए नहीं समझते होंगे, उनके लिए कहना चाहता हूँ, बातों को कहने के पीछे विवक्षाएं होती है, बातों को कहने के पीछे अपेक्षाएं होती है। जो बात कही जाती है उसमें कोई ना कोई विवक्षा जरूर होती है। जब हम ये कहते हैं कपड़े छोटे हो गए, जब हम ये कहते हैं जयपुर आ गया, दिल्ली आ गया, तो सच्चाई तो यही होती है, दिल्ली और जयपुर आए हैं। जब हम कहते हैं कपड़े छोटे हो गए, तो सच्चाई तो यही है कि कपड़े नहीं हुए हैं, बच्चे बड़े हुए हैं। ये सब बहुत तरह की बातें हैं, इस तरह की अपेक्षा। किसी भी बात को कहने का एक एंगल, किसी भी बात को कहने का एक दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण की जो चर्चा करे उसे कहते हैं सिद्धांत में नय, वो नय कहलाता है। अब देखिए जरा बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं, अशुद्ध निश्चय नय हो गया वैभाविक भावों का कर्ता। जब जीव के कर्तापने व भोक्तापने का विचार इन तीनों नयों से किया जाता है, तब उसके तीन विभाग श्री नेमिचंद्र आचार्य की द्रव्य संग्रह की निम्नलिखित गाथाओं के अनुसार हो जाते हैं। वाह, समझना क्या कह रहे हैं। द्रव्य संग्रह की दो गाथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, 8 और 9 नंबर की गाथा याद होगी, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, पुग्गल कम्माधीणम
कत्ता व्यवहार दो दुनिचय दो चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम व्यवहारा सुख दुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी आधार निश्चय नय दो चेदन भावो कुआदन। अरे भाई कौन किसका करता है, कौन किसका करता है? क्या गहराई से विचार करो, कौन किसका करता है? हम दुनिया के करता भी हैं, डरना नहीं, अभी बताएंगे। हम करता भी हैं। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दोदू। क्या पुग्गल कम्मादीनम? अरे पुद्गल कर्मादिक्का कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो। रोटी किसने बनाई कि बाई ने? गाड़ी किसने चलाई कि ड्राइवर ने? बिजनेस किसने चलाया कि बिजनेसमैन ने? क्या समझ में आ रही है बात? घड़ा किसने बनाया कि कुम्हार ने? क्या बात कर रहे हो साहब, कुम्हार घड़ा बनाता है? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, घबराओ मत, समय सार की गाथाएं प्रस्तुत करेंगे अभी। व्यवहार नहीं से, लेकिन व्यवहार नहीं से, व्यवहार से। व्यवहार माने काम चलाने के लिए, व्यवहार माने बोलने के लिए, व्यवहार माने कहने के लिए, व्यवहार माने कथन मात्र, काम चलाने के लिए। पंडित जी क्या नाम है आपका? कि डॉक्टर संजीव कुमार गोधा। सच में कि नहीं, झूठ है, व्यवहार है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब कहने के लिए है, बोलने के लिए है, काम चलाने के लिए है। सच में कोई किसी का करता नहीं है, वस्तु स्थिति तो यही है। क्या बड़ा गजब गजब का है। पुग्गल कम्मादीनम, पुग्गल माने पुद्गल, कम्मादीनम कर्म आदि का, कत्ता माने कर्ता, व्यवहार दो व्यवहार से, दू माने पुद्गल कर्मादि कर्ता व्यवहार से, पुद्गल कर्मादि का कर्ता व्यवहार से। और निश्चय नहीं दो, निश्चय नहीं दो क्या होगा? चेदन कम्माणादा, चेतन कर्मों का आदा आत्मा, शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। ओहो, तीन तीन बातें आ गई है भाई साहब यहाँ। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता, कर्तापन वाली गाथा है ये। और फिर नीचे वाली जो गाथा है 9 नंबर वाली, वो भोक्तापन वाली गाथा है। प्राकृत से अर्थ कर रहे हैं हम, नीचे का अर्थ भी पढ़ेंगे अभी। सचिन जी ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं। पुग्गल कम्माधीनम, पुद्गल कर्म आधीनम, कत्ता माने कर्ता, पुद्गल कर्मादिक का कर्ता, व्यवहार दो दू व्यवहार नय से, निश्चय दो निश्चय से, चेदन कम्माणादा चेतन कर्मों का करता है, पुद्गल कर्मादिक का करता व्यवहार नय से। और चेदन माने चेतन कर्म, चेतन कर्म कौन से? भाव कर्म, वो आत्मा है, वो भी करता है। और शुद्ध नय से, शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। 3 तरह के कर्तापन की चर्चा नेमी चंद्राचार्य देव ने की। भाई साहब यही जनागम है, यही बैलेंस है, यही विवक्षाएं हैं। सच्चाई कुछ है लेकिन कहने की बात कुछ और होती है, कहा जाता है और कुछ। सच्चाई यही है कि समझ लीजिए आप, अपना घर है और आए हुए मेहमान को यही कहा जाता है अपना ही समझिए, अपना ही समझिए। ये व्यवहार है, कर्ता कहा जाता है। अरे हमारे जनागम में ईश्वर को भी कर्ता कह दिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन, डोंट वरी। लेकिन मान मत लेना, मान लिया तो मारा जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? मान लिया तो मारा जाएगा भाई साहब, मान लिया तो मारा जाएगा। इसलिए मानना मत, कह देना कोई बात नहीं, हे अरे सब आप ही की कृपा है, अरे भाई साहब आप ही का है, भाई साहब सब कुछ आप ही का है। बोलचाल की भाषा में, व्यवहार की भाषा में, कहने की भाषा में, अरे कहा जाता है, कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार है, कह दिया जाता है, कोई बात नहीं। अरे यदि ये कहेंगे भी नहीं तो फिर लोक व्यवहार कैसे चलेगा? क्या कोर्ट में आपको गवाही देने के लिए बुलाया गया और ये कहा गया कि बतलाओ ये कत्ल जब हुआ था तो आपने देखा था या नहीं? क्या तो आप क्या कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अपना ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं पर को देखता ही नहीं, मैं पर को जानता ही नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। क्या तुम क्या करते हो? मैं तो कोई काम नहीं करता, मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ। भाई साहब ऐसा नहीं,
क्या प्रमोद जी भाई साहब, ऐसा भी कह दिया जाता है आपके ही बच्चे हैं ऐसा भी बोल दिया जाता है, ये बच्चे अरे साहब आप ही के हैं, क्या बात कर रहे हो, हमारे ही बच्चे, ज़बरदस्ती हमारे बच्चे और हमें पता नहीं है क्या। हाँ हाँ, कहने मात्र के लिए होती है इस तरह की बातें। देखिए एक गाथा हो गई, जैसे यहाँ कर्तापन की चर्चा की है उसी तरह से नीचे भोक्तापन की चर्चा की है। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम फलम पवुंजेदी आदान चैण दो चेदन भावम कुआदस। देखिए नीचे अर्थ पढ़ते हैं अपन गाथाओं का, थोड़ी सी व्याख्या भी बड़ी सुंदर की है, उसको भी पढ़ेंगे तो बातें बड़ी स्पष्ट होगी, मज़ा आएगा। फिर समय सार की भी गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया है। यह आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्म ज्ञानावरणादि व घट पटादि का कर्ता कहलाता है। क्या अच्छा, मुझे कपड़े सिलवाने हैं, क्या किससे सिलवाएंगे बतलाएं? निश्चय से कह दो भैया, आप तो कहेंगे आपको कपड़े सिलवाने हैं, कपड़े सिलने का करता तो कोई नहीं है। कपड़े ही जो खाली कपड़ा होता है ना वही शर्ट रूप बदलता है, कोई करता धरता नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं, दुपट्टा थोड़ी ना ओढ़ूंगा, कुर्ता पहनना है मुझे, क्या करूं? मुझे घड़ा लेकर के आना है तो क्या करूं, किसके पास में जाऊं? क्या घड़ा लाना है तो किसके पास में जाना पड़ेगा? कि कुम्हार के पास में जाना पड़ेगा। सब्जी लानी है तो सब्जी के पास में जाना पड़ेगा। जूते खरीदने हैं तो मोची के पास में जाना पड़ेगा। फर्नीचर बनाना है तो कारपेंटर के पास में जाना पड़ेगा। यही व्यवहार है भाई साहब, ये व्यवहार है। अरे भाई, यदि इस व्यवहार को स्वीकार न किया जाए तो समस्त लोक व्यवहार के खंडित होने का प्रसंग आएगा। समय सार किसने लिखा है? यदि इसके जवाब में कुंद कुंदाचार्य का ये जवाब हो कि मैंने नहीं लिखा तो प्रश्न खड़ा होगा कि किसने लिखा है। फिर समय सार कुंद कुंदाचार्य देव ने तो नहीं लिखा, तो फिर किसने लिखा है? योगेंदु देव ने लिखा है क्या? समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है क्या? कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी भाई साहब, ये बतलाइए आप। क्या बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ये आत्मा व्यवहार न से पुद्गल कर्म ज्ञानावरणादिक का। हम ज्ञानावरणादिक के करता हैं, हम ही करता हैं ज्ञानावरण के, हम ही करता हैं दर्शनावरण के। वे घट पटादिक का कर्ता कहलाता है, ये आत्मा कर्ता कहलाता है। अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है। राग का कर्ता अशुद्ध निश्चय से है, परंतु शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध वीतराग भावों का ही करता है। लो, तीन बातें हो गई। व्यवहार नय से परद्रव्य का कर्ता, अशुद्ध निश्चय नय से विकार का कर्ता, और शुद्ध निश्चय नय से अपने चैतन्य भावों का कर्ता, बाकी सबका अकर्ता। सच्ची बात सी है, अभी वो भी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 90 निकालिए आप लोग, 90 नंबर के पेज पर देखिए। अरे बहुत गहरी बातें हैं, चिंतन के स्तर पर उतर जाए तो पता लगे मैं क्या कर रहा हूँ। इस दुनिया का करता भी कहा है अपने को? हाँ, हम ही करता हैं, हमने ही किया है ये सब। ये मकान किसने बनाया है? कि हमने ही बनाया है। ये मूर्ति किसने विराजमान की है? कि हमने ही विराजमान की है। ये किसका किया धरा है? कि हमारा ही किया धरा है। ये लड्डू किसने बनाया है? कि हमने बनाया है लड्डू। क्या बात कर रहे हो आप, आपने बनाए हैं लड्डू? अरे ज्ञानी विद्वान होकर के आप लड्डू के कर्ता धर्ता मानते हो? कि हाँ कोई बात नहीं। क्या ये सब कर्ता धर्ता हैं? बिल्कुल करता है, लेकिन व्यवहार से मान ले वे तो मिथ्यात्व है। अच्छा, सम्यक दृष्टि नहीं कहता होगा इनका कर्ता धर्ता अपने आप को। भरत चक्रवर्ती से कोई पूछता होगा आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, तो क्या बोलते होंगे? अरे मैं तो अजन्मा, मेरा कहाँ जन्म, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरे कोई जन्मदाता नहीं है। ऐसा जवाब मिलता होगा कि साहब आपका नाम क्या है? त्रिकाली ध्रुवात्मा, ऐसा जवाब देता होगा भरत चक्रवर्ती। मेरा नाम क्या है? क्या जवाब देते होंगे? भरत चक्रवर्ती से यदि कोई ये पूछता होगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले हैं, अंदर में इतनी पवित्रता और अंदर में इतनी पात्रता बढ़ रही है उसके, उस भरत चक्रवर्ती के इतनी पात्रता है, इतनी विशुद्धि है, इतनी निर्मलता है अंदर में कि अभी दीक्षा लेने के बाद में आधे पौन घंटे के अंदर भगवान बन जाएंगे, दीक्षा लेते ही। क्या
न आहार के लिए जाएंगे, न विहार करेंगे, न निहार होगा। 28 मूल गुणों की बात करो तो कुछ पलते हुए नजर नहीं आएंगे। ईरिया समिति से चले होंगे भरत जी, दीक्षा लेने के बाद में जहाँ बैठे वहाँ से उठे ही नहीं। देखो आप उनकी विशुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, अंदर में इतने विशुद्ध हैं, अंदर में इतने पवित्र हैं, उसके बावजूद भी यदि उनसे ये पूछा जाए कि ये 6 खंड की विभूति का स्वामी कौन है, तो वो यही कहेंगे, हम ही हैं भाई साहब, हम ही। ये 96,000 पत्नियाँ किसकी हैं? बोले हमारी है। सब अपेक्षाओं का खेल है, सारा अपेक्षाओं का खेल है। देखो ज्ञानी जीव भाषा नहीं बदलते हैं, अभिप्राय बदलते हैं। अभिप्राय बदलने का नाम ज्ञानी है, और जो अभिप्राय तो बदले नहीं और की भाषा बदले वो दिखावटी है। हम लोगों की भाषा तो बदल गई है, हम लोगों का प्रदर्शन तो बदला है क्या, लेकिन अभिप्राय नहीं बदल रहा है। भाई साहब भाषा नहीं, अभिप्राय बदलने की ज़रूरत है, मान्यता बदलने की ज़रूरत है। कहने में तो सब कह देते हैं, अभी इतने समय से सुन रहे हैं सब लोग, फटाफट फटाफट कह देते हैं, अरे साहब हम तो अकर्ता हैं, हम तो अकर्ता हैं। अरे सवाल अकर्ता कहने का नहीं है, अकर्ता मानने का है। आप मानते क्या हैं अपने आप को, ये बतलाइए। क्या अकर्ता बोलते हुए भी कर्तृत्व का भार माथे पर लदा हुआ है, अकर्ता बोलते हुए भी अपने आप को सर्वथा कर्ता मान करके बैठा है, अकर्ता बोलते हुए भी मान्यता में तो यही बैठा हुआ है कि मैं ही तो कर रहा हूँ। क्या मान्यता में तो यही बैठा हुआ है। इसलिए चोट पड़नी चाहिए मान्यता के ऊपर। पता है ये मान्यता के ऊपर चोट कैसे पड़ती है? रस्सी आवत जात थे सिल पर पड़े निशान, इससे होता है। इसलिए कोई बात नहीं, अभी जवान पर है, कोई बात नहीं, विचारों में आएगा, विचारों में आएगा, चिंतन में आएगा, चिंतन की धारा बदलेगी, अभिप्राय बदलेगा। अभिप्राय बदलने के लिए चिंतन बदलना चाहिए, और चिंतन बदलने के लिए क्रिया वाणी में भी आना चाहिए, बराबर ही है। कोई बात नहीं, आने दो, वाणी में आने दो, वाणी में आना भी बुरा नहीं है। लेकिन ऐसा भी अटाग्रह नहीं। युगल जी भाऊ जी साहब कहा करते थे, उनका प्रसिद्ध उदाहरण है, डॉक्टर के यहाँ गया, बहुत स्वाध्यायी, ज़्यादा ही अभ्यासी था थोड़ा सा। डॉक्टर के पास में जाकर के कहा, डॉक्टर साहब अरे कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ भाऊ जी? पंडित जी कैसे आना हुआ? कह रहे बस यही मेरी पर्याय को बुखार आया है। क्या क्या बोला? मुझे नहीं, मुझे तो कैसे कह सकता हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे कैसे कह सकता हूँ? प्रवीण जी जावड़ा साहब, मुझे कैसे कह सकता हूँ? डॉक्टर को क्या कहा? मेरी पर्याय को बुखार आया है। डॉक्टर कोई स्वाध्यायी तो था नहीं। क्या डॉक्टर ने कहा कि बाबूजी आपकी पर्याय को बुखार आया है, तो आप पर्याय को साथ में लाइए, उसे देख करके दवाई दे पाएंगे। क्या हम आपको कैसे दवाई देंगे? बुखार तो आपकी पर्याय को आया है ना। क्या ऐसा तक कह देता है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, मेरे पड़ोसी को बुखार आया है। तो भैया तुम्हारे पड़ोसी को बुखार आया है तो तुम्हारे पड़ोसी को लेकर के आओ। क्या ऐसे थोड़ी ना चलेगा, उसको लेकर के, अरे नहीं नहीं उसको कहाँ, ये तो ये है ना। अरे यार भाई साहब ये तुम्हारी ही पर्याय है, क्या ये पर्याय भिन्न नहीं है। ऐसा ऐसा व्यवहार मत करो। जब कभी किसी स्वाध्याय आत्मार्थी के घर पर जाते हैं ना मिलने के लिए, हर्षवर्धन जी साहब जब किसी बहुत अच्छे स्वाध्यायी के यहाँ घर पे गए, मिलने के लिए गए, तबीयत बहुत ख़राब थी, और अचानक हमने जाकर के पूछा कि साहब कैसे है तबीयत आपकी? अरे पंडित जी अपने क्या हुआ है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा हैं। क्या क्या देखो देखो क्या है, पंडित जी पूछ रहे हैं ना, तो जवाब तो पंडित जी के दिया जाएगा। पंडित जी ने क्या पूछा? तबीयत कैसी है? अरे पंडित जी मैं तो आत्मा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है, अब ये तो द्रव्य है, इसमें क्या दम है, ये तो आप भी जानते हो पंडित जी, आप ही से सीखा है सब कुछ, यही बातें। मैंने कहा भैया हमसे सीखा है तो अधूरी बातें सीखी है, हमारी गोली हमारे ऊपर। क्या हम जिस नए से पूछ रहे हैं उसी नए से जवाब दिया जाना चाहिए था ना। क्या यदि व्यवहार नए से पूछा है तो जवाब भी तो व्यवहार नए से दिया जाना चाहिए। तबीयत कैसी है और जवाब देता है अरे मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या हुआ है? अरे भाई सीधा सीधा सा जवाब देना कि बुखार हो गया है, सीधा सीधा सा जवाब देना टाइफाइड हो गया है, सीधा सा जवाब क्यों नहीं देते हैं? लेकिन नहीं नहीं, और फिर पता है क्या होता है, अभी तो जवाब दे दिया था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, और 10 मिनट बाद में ही क्या हुआ, 10 मिनट बाद में ही बदल करके अरे पंडित जी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। कि क्यों, क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं तो आत्मा हूँ,
अभी तो आप कह रहे थे कि ये तो शरीर को हुआ है, मुझे क्या हुआ है, और अभी आप ये कह रहे हो। भाई साहब, भाषा बदली है, अभिप्राय बदलना चाहिए, मान्यता बदलनी चाहिए। धर्म मान्यता बदलने का नाम है, भाषा बदलने का नाम नहीं है। ऊपर ऊपर की चिकनी चुपड़ी बातें कोई भी कर सकता है, होशियारी भरी बातें कोई भी कर सकता है, विद्वत्तापूर्ण बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई में उतर करके देखें कि धर्म अंदर में उतरा है या नहीं उतरा है। धर्म प्रदर्शन का नाम नहीं है, धर्म आत्मदर्शन का नाम है। क्या ख्याल में आ रही है बात? धर्म किसका नाम है? बोले आत्मदर्शन का नाम है। अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। एक वाक्य कई बार कहा है मैंने पूर्व के व्याख्यानों में, ये जीव जैसा दिखना चाहता है वैसा अंदर से बदल जाए तो इसका कल्याण हो जाए। ये औरों के सामने दिखना कुछ चाहता है, ये औरों के सामने दिखाना कुछ चाहता है, ये औरों के सामने प्रदर्शन कुछ चाहता है। हम कहते हैं भैया प्रदर्शन नहीं, अंदर से बदल जाओ। आप जैसा दिखाना चाहते हो, दुनिया के सामने कैसा दिखाना चाहते हो? अरे हम तो बहुत सज्जन हैं, दुनिया के सामने दिखाना कैसा चाहते हो? हम तो बहुत ईमानदार हैं, दुनिया के सामने दिखाना कैसा चाहते हो? मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। अरे अरे अपन तो बस क्या, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत दुनिया के सामने। इसीलिए कहते हैं भाई साहब, दूर के ढोल सुहावने, सबको पड़ोसी अच्छे लगते हैं, साथ में रह करके देखो तो पता लगे। पूरे दुनिया की ये स्थिति है। आपको कौन पसंद आएंगे? आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं आएगी, आपको आपके बच्चे पसंद नहीं आएंगे, आपको आपके भाई पसंद नहीं आएंगे, आपको आपके घर वाले लोग पसंद नहीं आएंगे, पड़ोसी पसंद आएंगे। उसको देख, वो देख कितना अच्छा है, वो देखो कितने अच्छे हैं, उनके हस्बैंड देखो, उनकी वाइफ को देखो, उनके बच्चों को देखो, उनके मम्मी पापा देखो कितने अच्छे हैं। कि तुम्हें थोड़ी ना पता है वो कैसे हैं। भाई साहब, दुनिया सारी अच्छी नज़र आती है, लेकिन जिनके साथ में हम रहते हैं वे ही हमें बर्दाश्त नहीं होते हैं। जिनके साथ में हम रहते हैं वे ही हमें बुरे लगते हैं। क्यों बुरे लग रहे हैं? क्योंकि हम उनके अंदर में देख रहे हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जैसा आप दिखना चाहते हैं वैसे अंदर से बन जाइए। बस इसी का नाम धर्म प्रकट हो गया अंदर में। क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में बनावटीपन नहीं है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में दिखावटीपन नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। कोई बात नहीं, जैसा है वैसा है। बोल देगा, वो स्पष्ट बोल देगा, जहाँ स्पष्ट बोल देगा, जो खा रहा है स्पष्ट बोल देगा, जैसा है वैसा बोल देगा। ये दिखाएगा नहीं कि मैं तो अकर्ता हूँ, मुझे तो अकर्तापन। अरे भाई, भाषा थोड़ी ना सुधारनी है, अभिप्राय सुधारना है। 3 तरह के नए की चर्चा यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी साहब ने की है। देखिए आप पेज नंबर 90 पर पहली लाइन, भोक्तापन वाला प्रकरण चल रहा है। यही जीव व्यवहार नए से पुद्गल कर्मों के फल सुख दुख का भोगता है। लो, पुद्गल कर्मों के फल को भोग रहा है, हम भोग रहे हैं। घर गृहस्थी की परिस्थितियों को भोग रहे हैं, सारे वातावरण को भोग रहे हैं, तकलीफ़ों को भोग रहे हैं। व्यवहार नए से बुखार हो गया है, तकलीफ़ किसको हो रही है? भोग रहे हो कि नहीं? क्या भोगना ही पड़ेगा, इसमें क्या हो गया? मुझे यदि बुखार हो गया है, मेरे यदि घुटनों में दर्द है, तो किसको भोगना पड़ेगा? कौन भोग रहा है? अब आप तो कह दो कि नहीं नहीं साहब, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो पर का भोगता ही नहीं हूँ, शरीर तो पर है, आत्मा तो भिन्न है, मैं तो शरीर से भिन्न तत्व हूँ। आप इस प्रकार की बातें कह दो तो फिर इलाज किसका कराएंगे? फिर रोते रहना बस। फिर रोते क्यों हो भैया? या तो इतनी दृढ़ता हो जाए कि जैसा वचन है वैसा ही अभिप्राय हो जावे, लेकिन वचनानुसार अभिप्राय तो है नहीं। इसलिए बोलता तो है कि ये शरीर परद्रव्य है, और फिर अंदर में शरीर को अपना मानते हुए शरीर की परिस्थितियों को देख देख करके रोता है। क्या करें? सुनो क्या कह रहे हैं। यह जीव व्यवहारने से पुद्गल कर्मों के फल, पुद्गल कर्मों के फल, वेदनी कर्म का फल, असाथा वेदनी कर्म का फल, अंतराय कर्म का फल आ गया, मेरे ही कर्म का फल है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। सामयिक पाठ में कहते हैं अमित गति आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अरे भाई, ये तेरे किए हुए कर्म हैं, कौन भोगेगा? अपने किए हुए कर्मों को खुद को ही भोगना पड़ेगा। कोई किसी दूसरे के कर्मों को नहीं भोगता है। हर व्यक्ति को अपने अपने ही कर्मों को भोगना पड़ता है। क्या मेरे कर्मों को मुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरे के कर्मों को मैं नहीं भोगता। क्या
इसलिए पुद्गल कर्मों के फल सुख दुख का भोगता है। ओह, अशुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष भावों का कर्ता भोगता है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध निश्चय नय से सुख दुख का कर्ता भोगता है और अशुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष भावों का कर्ता भोगता है। राग को कौन भोग रहा है? अरे जब निश्चय नय की सीमा में आएंगे तो ये कहेंगे, अरे मैं घुटनों के दर्द को नहीं, घुटनों के प्रति होने वाले राग को भोग रहा हूँ। क्या? मैं शरीर की तकलीफ को नहीं, शरीर के प्रति होने वाला जो मेरा राग है, शरीर के प्रति होने वाली जो मेरी तन्मयता है, मैं उसे भोग रहा हूँ। मैं कषाय भाव को भोग रहा हूँ, मैं विभाव भाव को भोग रहा हूँ, मैं अपनी ही अज्ञानता को भोग रहा हूँ। परंतु शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप निज भावों का ही कर्ता भोगता है। वाह! शुद्ध निश्चय नय से किसका करता है? अरे मैं तो अपने ज्ञान भाव का कर्ता भोगता हूँ। देखो, तीन तरह के कथन हो गए। मैं अपने ज्ञान भाव का करता हूँ, ये परम सत्य है। मैं अपने चेतन भावों का करता हूँ, ये परम सत्य है, ये ध्रुव सत्य है, ये अविनाशी सत्य है, ये खरी बात है, परम सत्य बात है ये। और मैं अपने भाव कर्मों का करता हूँ, मैं अपनी राग द्वेष आदि पर्यायों का करता हूँ, कोई बात नहीं। अशुद्ध नय से उनका भी कर्ता कह दिया जाता है। और मैं परद्रव्य का करता हूँ, बोले व्यवहार है। क्या? व्यवहार से कर्ता कहा जाता है। उन्हें कर्ता कहना ये कहने मात्र के लिए है, व्यवहार से कहा जाता है कर्ता। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं आगे बात, सुनिए भैया। व्यवहार नय अभूतार्थ होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहारो अभूदत्तो। समय सार कह रहा है, कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं तो झूठा है। व्यवहार नहीं की बात में अटक मत जाना, व्यवहार नहीं की बात को ज़्यादा सीने से मत लगा लेना, दिल से मत लगा व्यवहार नहीं की बात को। व्यवहार नहीं की बात तो कहने मात्र के लिए थी, व्यवहार नहीं की बात चलाने के लिए थी। अरे व्यवहार नहीं की बात में अटक गया तो धोखे में रह गया। किसी के घर गया और उसने कह दिया कि भैया अपना ही घर समझना, सुन व्यवहार की बात है, दिल से मत लगा लेना। क्या? दिल से मत लगा लेना इस कथन को, ये व्यवहार नहीं का कथन है, अभूतार्थ है। इसका मतलब ये आत्मा घट पटादिक का कर्ता कहा है। आगे देखो कथन करने वाले हैं, गजब गजब की बातें निकल करके आ रही है सामने। ये कह रहे हैं व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं तो झूठा है, व्यवहार नहीं की बात में तो कुछ भी तो कहने के लिए है। ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, कहने के लिए। कौन किसका चाचा, कौन किसका पिता, कौन किसके फूफा जी, कौन किसके नाना जी, कौन किसके दादाजी, तो कहने मात्र के लिए है सारी। नहीं नहीं ये तो सब अपने ही है, अरे साहब ये तो हमारे घर। अरे कोई किसी का घनिष्ठ नहीं होता है भैया, ये अभूतार्थ है। व्यवहार नय अभूतार्थ होता है, वह अन्य के कार्य का अन्य में आरोप करता है। क्या शब्द है किताब में? अन्य के कार्य का अन्य में, अन्य आना चाहिए, सुधार लीजिएगा अक्षर। अन्य के कार्य का अन्य में, काम इसका था किसी दूसरे में आरोप करता है, आरोप करता है, कहने में आ जाता है भाई साहब इन्होंने ऐसा किया है, भाई साहब इनकी वजह से हो गया। ये इतना व्यवहार है भाई साहब, सूर्य का उदय होने पर कमल खिल गया, ऐसा व्यवहार है। सूर्य का उदय हुआ और सूर्य ने कमल खिला दिया। क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, सूर्योदय होते ही मुर्गा बाग देने लगता है क्या? या मुर्गा बाग देने लगता है, कुकड़ों को बोलने लगता है मुर्गा, और मुर्गा बोला और आपने क्या कहा? भैया सुबह हो गई। कैसे कहा आपने? कि मुर्गा बोला था ना इसलिए सुबह हो गई। अच्छा, मुर्गा बोला था इसलिए सुबह हो गई। और किसी दिन यदि मुर्गा नहीं बोले तो क्या सुबह नहीं होगी? मुर्गे के बोलने में और सुबह के होने में जमीन आसमान का दूरी है क्या? मुर्गे के बोलने से सुबह के होने का क्या रिलेशन है क्या? लेकिन मुर्गे के बोलने को देख करके आपने कह दिया कि सुबह हो गई। सूर्य उदित हुआ और कमल खिल गया। अब कमल के खिलने से सूर्य का क्या रिलेशन है आपस में? कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसा व्यवहार है, कहने के लिए कह दिया जाता है। ऐसा ही है भाई साहब। देखिए आप, यद्यपि नहीं आगे,
कर्म वर्गणा स्वयं कर्म रूप हो जाती है। देखो, अन्य के कार्य का अन्य के ऊपर आरोप करता है, कर्म वर्गणा स्वयं कर्म रूप हो जाती है। यद्यपि यह कार्य पुद्गल का किया हुआ है तो भी इस कार्य का कर्ता जीव को कहना ये व्यवहार नहीं है। अरे भाई देखो, कर्म होते हैं ना, कर्म सिद्धांत समझ रहे हैं अपन यहाँ। क्या सिद्धांत क्या है? जो कर्म परमाणु हैं वे कर्म परमाणु आए और वे कर्म ही आत्मा के साथ में बंध गए। कर्म परमाणु आए और आकर के वे कर्म ही आत्मा के साथ में चिपक गए। कर्म परमाणु आकर आत्मा के साथ में स्वयं ही चिपक गए। क्या समझ में आ रही है बात? तो बोले ये मैंने किया, मैंने बांधा, ये कहना व्यवहार है और कह दिया जाता है भाई साहब ऐसा। अरे यार क्यों ठाले बैठे कर्म बांध रहे हो? क्या ऐसा बोला जाता है ना बातचीत में? क्या कहा जाता है? अरे भैया बिना मतलब कर्म मत बांधो यार। अपन काहे को किसी के लिए कर्म बांधे? अपन क्यों किसी के लिए सोचें? क्यों भैया अपन बांध रहे हैं? हाँ हाँ कह दिया जाता है ऐसा, तुम कर्म मत बांधो भैया। अपन क्यों कर्म बांधे? कहा जाता है ऐसा, ये कहना व्यवहार है। अब देखिए आगे वाले पैराग्राफ में बड़ी सुंदर चर्चा की है। इस पैराग्राफ को और पढ़ेंगे, फिर समय सार की गाथा से प्रकरण को कल चलाएंगे। बहुत सुंदर प्रकरण है लेकिन इस पैराग्राफ में घट का कुंभकार, घट माने घड़ा, इसका कुंभकार माने कुम्हार, कटक, कटक जानते हैं आप? गोल्ड ऑर्नामेंट्स को कटक कहते हैं। कटक, कुंडलिक, सोने के जो कुंडल आदि होते हैं ना, कड़ा, कड़ा, कुंडल, इन चीजों में कटक का स्वर्णकार, सुनार, और रोटी का पाचक, बनाने वाले के अर्थ में प्रयोग है। वैसे जो कर्ता कहा जाता है वे व्यवहार नए से है। रोटी किसने बनाई? कि बाई ने। क्या अच्छा? ये गहने किसने बनाए? कि बोले सुनार ने। ये घड़ा किसने बनाया? कि कुम्हार ने। ये फर्नीचर किसने बनाया? कि कारपेंटर ने। ये मकान किसने, बिल्डिंग किसने बनाई? बोले कारीगरों ने। ये कपड़े किसने सिले? बोले दर्जी ने। ये जूते किसने बनाए? बोले मोची ने। ये लोहे का काम किसने किया? कि बोले लोहार ने। कथन है, बोले व्यवहार ने से वस्तुतः है। सुनना जरा, वस्तुतः है। वस्तु स्थिति क्या है? थोड़ा गहराई में उतर करके बात करो। वस्तुतः है घड़े को बनाने वाली मिट्टी। क्या हंस कुमार जी साहब इंदौर से, बोलो। घड़े को बनाने वाली मिट्टी, कड़े का बनाने वाला सोना। कड़ा किसने बनाया? क्या कुंडल किसने बनाए? सोने की चेन किसने बनाई? बोले सोना। और रोटी का बनाने वाला आटा है। आटे से रोटी बनती है, बाई रोटी नहीं बनाती है। सुनार आभूषण नहीं बनाता है, सोने से आभूषण बनते हैं। कुम्हार घड़ा नहीं बनाता है, मिट्टी से घड़ा बनता है। बोलो, एक बहुत पुराना नाटक निमित्त उपादान अदालत में, क्या हमारे सामने लिखा जा रहा था। कुछ कुछ सहयोग हमारा भी रहा। हमारे बहुत सारे सोनू जी शास्त्री हैं और बहुत सारे शास्त्रीय विद्वान हैं, सब लोगों ने मिलकर के लिखा। करीब मैं समझता हूँ 25 साल पुरानी घटना होगी, 1998-99 के आसपास की बात है। निमित्त उपादान अदालत में क्या किसने बनाया? और बड़े सुंदर तर्क दिए, बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई उसमें। आज भी होगा, कहीं करते हैं कई कई जगह पर। निमित्त किसने बनाया भैया ये घड़ा? तो उसने कहा कुमार ने कि मैंने बनाया है। सही है भाई साहब, कुमार खुद कह रहा है कि मैंने घड़ा बनाया है, मैं बनाता हूँ, हजारों घड़े बना दिए मैंने। तो कहा भैया बनाओ। कह रहे भैया ऐसे कैसे बनाऊंगा? मतलब मिट्टी से मिट्टी लाओ तो बनेगी। तो मिट्टी ला करके रख दी गई उसके सामने। बोले आप बनाओ। कह रहे बाबूजी क्या मजाक करते हो, ये तो बजरी है, इससे भी कोई घड़ा बनता है क्या? क्या घड़े के लिए अलग मिट्टी होती है, उससे बनेगा। तो वो ला करके रख दी गई। बोले आप बनाओ। कि कैसे बात करते हो, न चाक है, न चीवर है, न डंडा है, इसे कैसे बनाऊंगा मैं?
तो भैया तुम ये कैसे कहते हो कि मैंने बनाया? जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होती है वही मिट्टी घड़े रूप बनती है। क्या सुनार यदि आभूषण बनाता है और उसके सामने लोहा रख दिया जाए कि कहो बनाओ, कि क्या बात करते हो भाई साहब, सोने के बिना सोने का आभूषण नहीं बनता। क्या आटे के बिना रोटी नहीं बनती। क्या इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस रोटी का कर्ता बाई नहीं है, बाई तो रोटी बनाने में निमित्त मात्र है। क्या सुनार तो सोने के आभूषण बनाने में निमित्त मात्र है। क्या असली कर्ता कौन है? असली कर्ता तो वो सोना ही है जो उस रूप परिणमित हुआ है। देखो ये बातें कही है यहाँ, घट का कुंभकार, कटक का स्वर्णकार, रोटी का पाचक जो कर्ता कहा जाता है वह व्यवहार से है। वस्तुतः घड़े को बनाने वाली कौन? मिट्टी। कड़े को बनाने वाला कौन? सोना। रोटी का बनाने वाला कौन? क्या आटा। ये क्या बारीक बातें हैं भाई साहब। रोटी किसके द्वारा बनाई गई है? रोटी बोले आटा, आटे के द्वारा बनाई गई है। मिट्टी की पर्याय घट में, ओहो बड़ा गजब का सुनना, मिट्टी की पर्याय घट में, स्वर्ण की पर्याय कड़े में और आटे की पर्याय रोटी की सूरत में बदली हुई है। ओहो सूरत बदली है, सूरत दशा बदली है आटे की। जो आटा आपके क्या कहेंगे किस में है, क्या डब्बे में है? जो आटा आपके डब्बे में था उस आटे की अवस्था बदली और वो लोई बन गई। लोया क्या कहते हैं? लोई, लोई जो कुछ भी कहो आप उसको, गूंथ दिया उस आटे को। और जो गुथा हुआ आटा था वही आटा चकले पर रख करके गोल बन गया। और वही आटे की अवस्था जब तवे के ऊपर रखी गई तो थोड़ी सी सिक गई, कहीं से लाल हो गई, कहीं से काले काले हो गए, थोड़ी सी फूल गई। उसी रोटी, उसी आटे की अवस्था बदल रही है, कन्वर्ट हो रही है। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, सूरत बदली है। देखना क्या कह रहे हैं, आटे की सूरत बदली है, स्वर्ण की सूरत बदली है, मिट्टी की सूरत बदली है। ओहो सूरत बदली है। अरे क्या क्या गजब बात कह रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ बचपन से जवान हुए क्या बदल गया? सूरत बदली है। जवान से बूढ़े हो गए क्या बदल गया? सूरत बदली है, अवस्थाएं बदली है भाई साहब। क्या शरीर वही है, शरीर के अंदर रहने वाला जीव तत्व भी वही है, क्या बदला है? मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दृष्टि हो गया। क्या हुआ है? सूरत बदली है। क्या और सूरत तो इतनी बदल जाती है, कभी कभी यदि मैं और थोड़ा सा विषय से विषयांतर की तरफ बढ़ूँ मैं तो मैं ये कह सकता हूँ खुद की फ़ोटो को खुद नहीं पहचान पाता। आपके माता पिता आपको 2 साल की फ़ोटो दिखाए, 2 साल की उम्र वाली, और ये कहें कि आप हो, उसके बिना आप पहचान नहीं सकते कि ये मैं ही हूँ। आपकी 10वीं क्लास की परीक्षा में रिजल्ट आने पर आपकी फ़ोटो छपी थी न्यूज़पेपर में, और आज आप किसी को दिखाओ कि ये मेरी फ़ोटो है, अच्छा ये आपकी है क्या? पहचानने में नहीं आ रही यार, क्या पता यार, खुद नहीं पहचानने में आता है, युवा अवस्था की फ़ोटोएँ पहचानने में नहीं आती है। क्या हमारे यहाँ से शास्त्री करने वाले विद्यार्थी जब निकल करके जाते हैं और जब आकर के एडमिशन लेते हैं, फ़ोटोएँ पहचानने में नहीं आती है। हमारे अन्ना जी कहा करते थे ये बात कि तुम्हारा जब एडमिशन हुआ था ना उस समय की तुम्हारी शक्ल और अभी जब तुम निकल रहे हो तब की शक्ल, मैं दोनों की शक्ल को मिलाता हूँ, तुम बहुत बदल गए हो। अन्ना जी कहते थे ऐसा, हमेशा विदाई समारोह के समय पे इस तरह की बात बोलते थे। देखो भैया सूरत बदल गई है। क्या और सूरत ही तो बदलनी है, और क्या करना है अपने को? क्या यहाँ जीव के भावों का तथा हाथ पैरों का बाह्य निमित्त मात्र अवश्य आया है। देखना निमित्त मात्र अवश्य आया है। यहाँ पर आटे की रोटी बनी है तो रोटी बनने में सूरत तो आटे की बदली है, लेकिन हमारे हाथ पांव, बाई के हाथ पांव, उनका निमित्त जरूर आया है, निमित्त मात्र अवश्य आया है। इसलिए जीव को उनका कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोला जाता है नहीं। हमारे पंडित जी साहब थे पुराने विद्वान, वे ऐसा कहते थे,
नाई को ब्याई कहा जाता है। क्या पुराने ज़माने की बात है क्या? हमारे टोडरमल जी के मंदिर में पूर्व विद्वान थे, पुराने बुजुर्ग विद्वान संतोष जी झांझरी जी, वे कहते थे नाई को ब्याई कहना व्यवहार है। नाई को ब्याई, हाँ हाँ, पुराने ज़माने में नाई हेयर ड्रेसर क्या वो संबंध कराते थे, क्या वो रिश्ते कराते थे, और उन्हें भी ब्याई जी कहा जाता था, बेवाई जी कहा जाता था, समधी कहा जाता था। क्या बात कर रहे हो साहब आप? हाँ, ऐसा ही कहना व्यवहार है। जिन्होंने संबंध कराया है, जिन्होंने रिश्ता कराया है, उनके लिए भी ऐसा कह दिया जाता है। क्या अरे पूरा गांव जवाई साहब कहता है हमारे कंवर साहब हैं, हमारे कंवर साहब हैं। पूरा ही गांव कंवर साहब कह रहा है, पूरा ही गांव कि हाँ, पूरा ही गांव कह रहा है। क्या बात कर रहे हो यार आप? पूरे ही गांव को, हाँ, जो गांव के जवाई हैं मतलब हमारे जवाई हैं। ऐसा छोटे छोटे से गाँव में आज भी इस तरह का होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, सम्मान देना पड़ता है उल्लास भाई, ऐसा ही है। इसलिए जीव को उनका कर्ता कहा जाता है। इसी प्रकार जीव का योग और उपयोग तो निमित्त मात्र है। योग लगा है, उपयोग लगा है, निमित्त मात्र है। वस्तुतः उपादान या मूल कर्ता तो वही है जो द्रव्य अवस्था से अवस्थांतर हुआ है। ओह, जिस द्रव्य की अवस्था बदली है, असली कर्ता तो वही है। उपादान, उपादान देखिए भाई साहब, दो तरह के कर्ता होते हैं। कल थोड़ी चर्चा को और बढ़ाएंगे, कुंद कुंदाचार्य देव की इस गाथा को लेकर के निमित्त की भी चर्चा करेंगे, उपादान की भी चर्चा करेंगे। क्या होता है निमित्त और क्या होता है उपादान, कौन होता है कर्ता और किस अपेक्षा से कहा जाता है कर्ता। थोड़ी बारीक बातें हैं, उपयोग की एकाग्रता चाहिए, सिद्धांत समझ में आ जाए और अंदर में उतर जाए तो जीवन धन्य हो जाए। हम सब इन विषयों को जानकर समझकर अपने जीवन को धन्य करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ वर्णों का मंत्र। नमो मरियम ताण नमो सीताण।